Welcome students to our channel Make a Step to Rise. Today we are going to learn about the chapter number 2, components of food. Okay, now first question is what is components? Okay, components क्या होते हैं? Components are the mixture of your nutritions, है ना. Nutritions में आपके क्या क्या आते हैं? Proteins आते हैं, carbohydrates आते हैं, fat आते हैं, okay, minerals आते हैं. आप लोगों ने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है, I mean 5th में भी पढ़ा होगा. Your last chapter was connected with this chapter also. So now we are going to start, and today's lesson plan is what do different फूड आइटम्स कंटेंट्स. जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, ओके, व्हाट दे कंटेंट्स. एंड द सेकेंड इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी. जो न्यूट्रिशंस होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं. थर्ड इज बैलेंस डाइट एंड फोर्थ इज डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज. ओके, so I hope you will enjoy this chapter. So now let's start the chapter number 2, introduction. A meal could consist of chapati, dal, brinjal curry, another maybe rice, sambar and the vegetable preparation, etc. Different meals from different regions. ओके, ऑल वी नो दैट कि हमारी जो मील होता है उसमें कुछ भी आ सकता है. रोटी, सब्जी, दाल, चिकन, वेज, नॉन वेज, मतलब वॉट एवर वी आर ईटिंग, ओके, सब हमारा किस में आता है, मील में आता है. और डिफरेंट मील्स डिफरेंट रीजन से क्या करता है, बिलोंग करता है. लाइक हमारे नॉर्थ में कोई चीज़ जैसे सांबर, इडली सांबर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, नॉर्थ फूड जो होता है वो फेमस होता है ना. और हमारे साइड में अलग फूड फेमस होता है. तो हर जगह का, हर एक अलग रीजन का एक डिफरेंट अपना खाना होता है. ओके, एंड सेकेंड इज समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वेराइटी इन आवर मील इफ़ वी आर ट्रैवलिंग. ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप कहीं घूमने जाते हो, ओके, तो ज़रूरी तो नहीं है कि ना आपको जो खाना खाना है वही खाना आपको मिले, और या फिर आप जो खाना आप हमेशा खाते हो वो खाना मिले. नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी. एंड वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. हमें वही खाना पड़ता है जो हमारे आसपास अवेलेबल होता है. लाइक हम जब हिल्स एरिया पे जाते हैं तो हमें वो खाना नहीं मिलता जो हम रेगुलरली हम डेली में खाते हैं. ओके, सो जो मिलता है, लाइक हम लोग बाहर जाते हैं तो दाल, चपाती, है ना, ये सारी चीज़ें खाते हैं, बट वो टेस्ट नहीं होता. ओके, एंड लास्ट इज़ व्हाट डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस. एक क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या ऐसा आप सोचते हो कि हमारी बॉडी को जो है अलग अलग प्रकार के फूड की आवश्यकता है एक अलग काम के लिए. तो इसका आंसर है येस. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस चार्ट. डिफरेंट डिशेज. कश्मीर में यखनी, पुलाव, गुस्ताबा, है ना. पंजाब में तंदूरी चिकन, सरसों का साग, दाल मखनी, जो मैंने आपको बताया रिसेंटली कि डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट फूड, ओके, डिफरेंट मील्स. एंड नॉर्थ ईस्ट में देखिए मोमोज, थुकप्पा, फिश तेंगा, है ना. अवधी में डम पुख्त बिरयानी. वेस्ट सेंट्रल दाल बाटी चूरमा. वेस्ट में वड़ा पाव, ठीक है. केरला अप्पम. साउथ इडली सांबर. हैदराबाद बिरयानी. मेनली वीट ईटिंग एरियाज, एंड येलो से इंडिकेट करता है राइस ईटिंग एरिया. एंड ईस्ट में आता है भापा, फिश ऑयली, रसगुल्ला. ओके, तो सी देयर इज अ डिफरेंट रीजन्स. ओके, देयर इज अ डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट मील्स. आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. एंड ट्रेंड्स में कम एंड गो. सी दिस इज द वेरी बेस्ट लाइन कि ट्रेंड्स आता है जाता है, बट जो पुराना खाना है वो हमेशा कैसा होता है, थालियों में सबसे पहले नज़र आता है. चलो इस लाइन को हम दोबारा रिपीट करते हैं. ट्रेंड्स में कम एंड गो बट सम ओल्ड फेवरेट आर हेयर टू स्टे इन आर थाली. ठीक है, ट्रेंड्स आता है जाता है, लेकिन जो हमारा फूड है, जो हमारा फेवरेट फूड है, कुछ पुराने खाने जो हैं वो हमेशा हमारे कहाँ होते हैं, थालियों में होते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नंबर फर्स्ट. व्हाट डू डिफरेंट आइटम्स कंटेन. ओके, जो डिफरेंट आइटम्स हैं वो क्या क्या कंटेन करते हैं. We all know that each dish is usually made up of one or more ingredient. Obviously last chapter में हमने पढ़ा था कि हमारा जितना भी खाना होता है वो सब ingredients के मिक्सचर से बनता है. लाइक जब हम रोटी बनाते हैं, आटा लगाने के लिए नमक और पानी की ज़रूरत होती है.
लाइक सब्ज़ी और जो भी आप कुछ बनाते हैं घर में, उसमें स्पाइसेस, वाटर, है ना, सब चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज दोनों की ज़रूरत होती है। तो सेम थिंग वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। यस, जितनी भी डिशेज होती हैं वो सारी एक या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनती हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन। These ingredients contain some components that are needed by our body. These are called nutrients. Yes, जो ingredients हमने use करे preparation of any meal or any food, जो ingredients हमने यूज़ करे, जो components जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है जिन components की, like उसमें minerals भी हो सकते हैं, ओके, आपके प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, शुगर भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो इंग्रेडिएंट कंटेन करता है जो फूड है, और जिसमें कंपोनेंट, जिनके कंपोनेंट्स की क्या है बॉडी को ज़रूरत है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड मेड नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ओके, सो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के, उनका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स को आपको पता है क्या है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है किस में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको आप टेस्ट करके बता सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आपकी दो चीज़ मिलते हैं, रिमेंबर दिस ऑलवेज। कार्बोहाइड्रेट में दो कॉम्बिनेशन होता है, एक स्टार्च होता है, सेकंड होता है शुगर। एंड ये आपके हायर क्लासेस में यू विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स इन ब्राइफ। ओके, सो आप इतना याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स में आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक स्टार्च एंड शुगर। ओके, आप इनकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, क्या है। तो एक टेस्टिंग भी है इसमें, नॉर्मल टेस्टिंग हो सकती है अगर आप इसे करना चाहें तो। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का आप टेस्ट करते हो तो स्टार्च का जो कलर होगा वो ब्लू ब्लैक कलर होगा, ठीक है। अगर ब्लू ब्लैक कलर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्टार्च है, ओके। और अगर प्रोटीन्स का चेक करना है, ठीक है, प्रोटीन का चेक करना है तो प्रोटीन का कलर जाएगा आपका वायलेट, ओके, इसका जाएगा वायलेट एंड इसका जाएगा ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। इन एडिशन food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. So I think you understand it कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के अलावा like we are eating proteins, minerals, carbohydrates, minerals, इन सब के अलावा वाटर की और डाइटरी फाइबर्स आप आई थिंक आप जानते नहीं होंगे। तो डाइटरी फाइबर्स होते हैं आपके जो आपकी वीट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, रफेज जो आपकी वीट हुए, आपकी दाल वगैरह, पल्सेस वगैरह आप खाते हो वो आपके डाइटरी फाइबर में आते हैं, ओके। सो इन चीज़ों पानी की भी आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है। क्यों होती है वाटर की नीड? इसलिए होती है क्योंकि वाटर जो है वो आपकी बॉडी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो आपका डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन के बाद जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसको आपकी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है, ओके। आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, आपकी बॉडी की जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बॉडी से बाहर करने में भी हेल्प करता है, ओके। सो नाउ टॉपिक नंबर सेकंड, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी। जो हमारे डिफरेंट न्यूट्रिशंस हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ओके। सेकेंड इज फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का जो कॉम्बिनेशन है,
कंपेयर करें दोनों का तो सेम अमाउंट में क्या देते हैं, ये एनर्जी देते हैं, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड. रिमेंबर दिस, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. ओके, नाउ थर्ड इज प्रोटीन्स needed for growth and repair of our body. These are called body building food. प्रोटीन्स जो होता है, आपने देखा होगा जो जिमर्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं प्रोटीन्स चाहिए, प्रोटीन लेना है ना. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रोवाइडेड इन देयर शॉप्स. ओके, तो प्रोटीन्स लेते हैं. वो क्यों लेते हैं, ताकि बॉडी बिल्डिंग ग्रोथ हो. ठीक है, क्या होता है, बॉडी के जो ग्रोथ होती है उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी, एंड दीज आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके, प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं. ओके, फोर्थ इज विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स. विटामिन्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, और इनमें क्या होता है, अलग अलग नेम्स हैं इनके. ठीक है, सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के. ओके, हमारा बी भी होता है. बी जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है. ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे विटामिन है. बी के साथ जैसे B1 होता है आपका, B2 होता है. ओके, तो ये आपके क्या है, विटामिन हैं. ओके, सो आफ्टर दैट आपका मैंने एक टेबल शेयर करने वाली हूँ आपको. आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड देर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, तो विटामिन ए जो होता है हमारी स्किन और आइज़ को क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं. एंड सी विटामिन ए में मतलब आप ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, ये सारी चीज़ें खाते हो तो इनसे क्या होता है, आपकी आइज़ और आपकी स्किन जो होती है वो कैसी रहती है, हेल्थी रहती है. ओके, विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज. मतलब ये आपके इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है. ओके, अब देखिए लास्ट टाइम अभी क्या था हमारे साथ, अभी लास्ट टाइम क्या अभी भी हमारे साथ चल रहा है कि कोरोना जो होता है, कोरोना था वो जल्दी क्यों इंसान के जो एकदम से सिस्टम को इतना टारगेट क्यों कर रहा था, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो था ना बहुत कमज़ोर था. अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारी बॉडी जो होती है वर्क अच्छे से करती है, एंड स्टिल हमें जो वायरस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करने से पहले क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं. ओके, तो सेम थिंग है कि अगर आप हेल्दी फूड खाते हो तो आपकी बॉडी कैसी है, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि क्या हो सकता है, आपकी बॉडी बैक्टीरिया और डिजीज से क्या कर सकती है, फाइट कर सकती है. विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. ऑब्वियसली अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से है, इफ़ यू आर टेकिंग ए विटामिन डी प्रॉपरली, देन ये क्या करती है, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम का यूज़ होता है, मतलब आपकी बोन्स जो होती हैं वो कैल्शियम की बनी हुई होती हैं, एंड योर टीथ ऑल्सो नीडेड कैल्शियम. ओके, आपने टूथपेस्ट का ऐड देखा होगा, कैल्शियम की कमी है क्या. ओके, सो यार आपके दांतों में नमक की आपके टूथपेस्ट में नमक और कैल्शियम की कमी, ठीक है. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड कैल्शियम का यूज़ टीथ और बोन्स में. ओके, सो सी विटामिन बी में आप लोग क्या देखो, नॉन वेज हुआ आपका, ठीक है, आपकी वेजिटेबल फ्रूट्स हुए, चीज़ हुआ, है ना, पनीर हुआ, कर्ड हुई, योगर्ट जिसे बोलते हो आप. ओके, अगर आप ये चीज़ें खाते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है आपका विटामिन बी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. एंड विटामिन सी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड योर फ्रूट्स आर विटामिन सी. ओके, सो यू हैव टू टेक ऑल विटामिन्स प्रॉपरली. ओके, नाउ सोर्स ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी में देखिए सनलाइट हुआ आपका नेचुरल, है ना, आपकी चीज़ हुई, मिल्क हुआ, योगर्ट हुआ, सैल्मन हुआ, एग हुआ. तो आपका अगर प्रॉपर अमाउंट में आपका ठीक तरीके से आप अपना पूरा खाना वगैरह पूरे तरीके से खाते हैं तो आपका क्या होता है, आप हेल्दी हो. ठीक है, आइज से लेके आपका पूरी बॉडी सिस्टम जो है कैसा है, हेल्दी है. ओके, सो आपको प्रॉपरली सारी डाइट्स लेनी चाहिए. ओके, नाउ मिनरल्स. ओके, मिनरल्स जो होते हैं आर नीडेड बाय आवर बॉडी. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट. मिनरल्स जो होते हैं आपकी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है. ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन फूड हेल्थ. ओके, जो हर एक जो होता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं हमारे, लाइक कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक. ओके, आपके ये जो मिनरल्स होते हैं
अगर आपकी बॉडी को क्या ग्रोथ करने में और गुड हेल्थ, मतलब आपकी अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए और आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से ग्रोथ करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी कब पूरी होती है, जब आप प्रॉपर मिल्क लेते हो, वेजिटेबल्स वगैरह खाते हो। आयरन जब आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो। सिर्फ पोटेशियम की कमी, देखिए आपकी जब बॉडी में पोटेशियम की कमी होती है क्या होता है। यू विल लर्न अबाउट ऑल द थिंग्स, बट नाउ रिमेंबर दिस कि मिनरल्स में आपके क्या क्या आते हैं। इफ़ समवन आस्क यू कि हाउ मेनी नेम 2 मिनरल्स, है ना, तो इफ़ यू आर गोइंग टू राइट द कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीज, है ना, तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। ओके तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 आपको मिनरल्स के नाम याद रहने चाहिए। ओके सो बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को एक डाइटरी फाइबर और पानी की ज़रूरत होती है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। एंड डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रफेजेस। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं, हम रफेजेस बोलते हैं। एंड रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आर फूड्स। ओके अभी मैंने बताया था आपको कि रफेज जो होते हैं वो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, दाल वगैरह के बारे में बताया था, जितने भी हमारी सूखे दाल वगैरह होती हैं, ठीक है। पल्सेस होते हैं, हमारे ग्रेन्स होते हैं, वीट होते हैं, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। मतलब हमारा रफेज जो होता है वो प्लांट सोर्स होता है। रिमेंबर दिस, प्लांट सोर्स इज अ रफेज। ठीक है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रफेज जो होते हैं वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते, बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। मतलब ये जो क्या है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट है, जो कि हमारे फूड में, हमारे खाने की मात्रा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एंड दिस हेल्प्स आर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। मतलब कभी कभी पेट की दिक्कत हो जाती है, एंड होता है ना कि पेट दर्द करने, मतलब अनडाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस चीज़ से क्या करते हैं, छुटकारा मिलता है अगर आप प्रॉपर रफिश फूड और वाटर मिला। अब वाटर क्या करता है, वाटर जो होता है वो आपकी बॉडी में से जो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करता है खून में, फूड में से, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट। और जो अनवेस्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो कहाँ जाता है, आउट ऑफ द बॉडी। ओके, बॉडी से बाहर जाता है। एंड आपका डाइजेस्टिव, जो डाइजेस्ट हो चुका है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में रहकर आपको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। ओके सो आपकी यूराइन और स्वेट के थ्रू, आपने देखा स्वेट मीन्स होता है आपका पसीना। ठीक है, बहुत लोगों की स्किन कैसी होती है, ऑयली होती है, गर्मियों में बहुत पसीना आता है। यूराइन आपका हो गया टॉयलेट वेस्ट मटेरियल। ओके सो I hope you understand these topics. Now third is balanced diet. Okay, so now let's start balanced diet. For growth and maintenance of good health, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हमारी डाइट जो है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ओके, एंड दैट आर बॉडी नीड्स, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है एक राइट क्वांटिटीज़ में। ओके सो द डाइट शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। डाइट जो है वो क्या करती है, एक अच्छे अमाउंट में रफेज और वाटर होना चाहिए डाइट में, और वो जो डाइट होती है उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई एम अगेन रिपीटिंग इट, कि जो डाइट होती है उसमें सही अमाउंट में, सही मात्रा में रफेज होना चाहिए, लाइक वीट, पल्सेस, फ्रूट। ओके, वीट, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ओके एक्सेट्रा, ये सब आपके रफेज में होना चाहिए। एंड वाटर इज मोस्ट एसेंशियल। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स टू absorb all nutrients from the body, from the food, absorb all nutrients from the food. Okay, और अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ओके सो नाउ एग्जांपल है आपके पल्सेस, ग्राउंड नट्स, बनाना, स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इफ़ यू रिमेंबर दैट, स्प्राउटेड सीड्स आपकी वो थी जिन, जैसे आपने दाल को गला के रात भर रखा और उसमें से जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर आता है, ओके जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर आता है वो स्प्राउटेड सीड कहलाती हैं। आपकी एक कॉम्बिनेशन बनाया, फ्लोर्स मतलब आटा,
आटे का एक कॉम्बिनेशन बनाया, कैसे, मिस्सी और रोटी के लिए, सीरियल्स और पल्सेस से। आटा जैसे आपने दाल को पीसा, ठीक है, या आपने वीट्स को पीस दिया और उसका क्या बन जाता है, आपका एक आटा बन जाता है, और उस आटे से आप क्या बनाते हैं, रोटी या चपाती। एंड सी, ओबेसिटी नाम की एक डिजीज होती है। ओबेसिटी इज़ अ डिजीज जिसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या खा ले, फैट रिच फूड खा ले, मतलब ऑयली फूड्स खाते, जैसे रसगुल्ले, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें, हमारे शुगर से भी हमारा फैट बढ़ता है, ठीक है। जो लोग कम मीठा खाते हैं वो पतले ज़्यादा होते हैं, तो हमेशा लेवल में खाना चाहिए, ठीक है। और ओबेसिटी जो होती है हमारी एक डिजीज़ होती है, एक बीमारी होती है, जो कब होती है, जब एक्सेसिव अमाउंट में क्या करते हैं, तब वो खा लेते हैं, क्या खाते हैं, फैट रिच फूड्स खाते हैं। ओके, सो लास्ट इज डेफिशिएंसी डिजीज। व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज? डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, ओके, जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, और डिजीज मतलब बीमारी, ओके। सो क्या होता है, जब हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, ठीक है, जैसे कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, उससे क्या होता है, डिजीज़ कॉज होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे डिसऑर्डर्स स्टार्ट होते हैं। डिसऑर्डर्स मतलब कमियां शुरू हो जाती हैं बॉडी में। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। मतलब अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की क्या है, कमी है, किसी वजह से न्यूट्रिएंट की कमी आपकी बॉडी के अंदर हो गई, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, ओके, डिजीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आपको विटामिन ए की कमी हुई, ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा, आपकी आईसाइट वीक होगी, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है किसी किसी को, ठीक है। तो हमें डिजीज़ से बचने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स, लास्ट वन देखिए, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट अ प्रॉपर प्रोटीन्स या इनफ प्रोटीन्स इन हिजर फूड फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय तक अगर कोई इंसान एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का डाइट नहीं लेता है, ही शी इज़ लाइकली हैव स्टंटेड ग्रोथ, मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन जिसे बोलते हैं, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, मतलब सफ़ेद बाल जो होने लगते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपके जो सफ़ेद बाल होते हैं, बोलते हैं हमारे तो एज से पहले सफ़ेद बाल हो गए, क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, ओके। सो यू हैव टू टेक प्रोटीन्स इन अ प्रॉपर अमाउंट, इन अ इक्वल अमाउंट, जितना आपकी बॉडी को नीड है उतना ही आपको प्रोटीन्स चाहिए। हमें कभी भी अपने खाने को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओके। स्किन डिजीज़ होती हैं, ठीक है, किसी किसी को वो दाद वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, डायरिया हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कमी भी है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो भी क्या है, दिक्कत है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में अपना न्यूट्रिशंस को लेना चाहिए, ओके। सो नाउ सी, विटामिन ए, आपके विटामिन और मिनरल्स हैं यहाँ पर, एंड आपको विटामिन्स मिनरल्स, विटामिन ए की कमी होगी तो लॉस ऑफ विजन, मतलब देखने में कमी, पुअर विजन, आईसाइट वीक हो जाएंगी, लूज ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में क्लियर नहीं दिखेगा, समटाइम कंप्लीट लूज ऑफ विजन, और कभी कभी होता है कि आपको कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो समझ में आया, विटामिन ए की कमी। विटामिन B1, ओके, विटामिन B1 होता है बेरी बेरी आपकी, जिसमें क्या होता है, आपकी मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और आपकी बॉडी क्या रहती है, लेज़ी रहती है, ओके। लेज़ी रहने की वजह से आपकी बॉडी जो होती है सही से वर्क नहीं करती, हमेशा नींद आती है, ठीक है। सो नाउ विटामिन सी से आपका होता है स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों में खून आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड वुड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। वाउंड्स, आपके जो वाउंड्स, घाव जो होते हैं आपके, जैसे कभी लग जाती है और उन घाव को भरने में टाइम लगी, जो वाउंड्स होते हैं उनको टाइम लगता है जब भरने में, तो
वो किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की वजह से। विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स। बोन्स जो होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बैंड हो जाती हैं। जैसे कि आपको प्रॉपर विटामिन डी लेना चाहिए। ओके, सो आपकी बोन्स के लिए क्या रहे? यूज़फुल रहे। कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी होगी तो बोन्स जो होती हैं उनमें, मैंने बहुत बार सुना है दर्द होने लगता है बच्चों के भी बोन्स में कैल्शियम की कमी से। ठीक है। एंड टूथ डिके, टूथ मतलब आपके जो दांत होते हैं वो सड़ने गलने लगते हैं, जल्दी कैविटीज़ हो जाती हैं आपकी। और सिम्टम्स क्या होते हैं? वीक बोन्स होते हैं, टूथ डिके होते हैं। ओके। आयोडीन की कमी, गोइटर हो जाता है, आयोडीन नमक। ठीक है। तो ग्लैंड्स एंड नेक अपीयर स्वेलोन, मतलब जो हमारा गोइटर जो होता है, ठीक है, ये गोइटर मतलब हमारा जो गला होता है उस पर हमेशा स्वेलिंग टाइप रहती है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस, और बच्चों जो होते हैं मतलब बच्चों में ज़्यादातर ये बीमारी पाई जाती है। और गोइटर में क्या होता है कि मेंटल डिसेबिलिटी, दिमाग जो होता है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होता है। ओके। आयरन की कमी होना, एनीमिया। एनीमिया होता है वीकनेस, एंजाइटी, है ना, थोड़ा दूर चलिए, थोड़ा धूप में रुक लिए, चक्कर आने लगते हैं किसी को। ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ। सो नाउ our chapter is completed and I want to explain it in a small summary again, so I hope you will understand it. And the summary is the major nutrients in our body are carbohydrates, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनमें हमारे क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, है ना, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, आपके विटामिन्स आते हैं, ओके, मिनरल्स। और इनके एडिशन में क्या आता है? वाटर एंड रफेज। ठीक है, वाटर एंड रफेज। रफेज मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, सारे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं आपके। ठीक है, वाटर रफेज होता है। एंड नाउ सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स, आई मीन फैट्स को ले लेते हैं। फैट जो होते हैं आपके क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ओके, एनर्जी गिविंग फूड। ओके। एंड आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, आपके प्रोटीन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके बॉडी बिल्डर फूड्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट आते हैं आपके बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट जो होती है वो हेल्प करती है, प्रोवाइड करते हैं क्या? न्यूट्रिशन दैट आर बॉडी नीड्स। बैलेंस डाइट का मतलब होता है, देखो अगर आप किसी चीज़ को बैलेंस करके चलते हो तो इट्स मीन कि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो हर जगह आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस चैप्टर एंड आई विश कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमें मेजर न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो कि फूड में पाए जाते हैं। एंड नाउ नेम द फॉलोइंग्स। ओके, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट जो कि हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ओके, सो यू ऑल नो दैट। बी, द न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। उस न्यूट्रिएंट का नाम लिखना है जो कि हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करता है और मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सी इज अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। उस विटामिन का नाम लिखना है जो कि हमारी आईसाइट को गुड, मतलब हमारी आंखों को जो देखने की शक्ति है उसको क्या रखे? मेंटेन करके रखे, एक अच्छे तरीके से मेंटेन रखे। उस मिनरल का नाम लिखना है जो कि ज़रूरी होता है हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए। ओके, एक बार मैं ऐसे नॉर्मली बता देती हूँ एंड आई होप आप लोग कर लो इसे। द न्यूट्रिएंट दैट मेनली गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एंड द न्यूट्रिएंट दैट ग्रो फॉर मेंटेनेंस, इसका था आपका मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। एंड विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, विटामिन ए। एंड मिनरल दैट रिक्वायर्ड कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी, कैल्शियम। बोन्स और टीथ के लिए आपका कौन सा मिनरल यूज हो रहा था? कैल्शियम। सो नेम 2 फूड्स इन रिच इन फैट। के लिए आपको ये 2 क्वेश्चंस खुद से करने हैं। फैट के लिए आपको आपके 2 फूड के नाम लिखने हैं, स्टार्च में 2 फूड के नाम लिखने हैं, डाइटरी फाइबर एंड प्रोटीन्स।
ओके। एंड व्हाट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस, अगर विटामिन सी की कमी होती है तो कौन सी डेफिशिएंसी होगी। ओके, एंड नाउ सो आवर चैप्टर इज completed and thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel.